ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬੇਲਾਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬੇਲਾਦੇ ਅੱਲਾ मेरी तौबा अल्लाह माफ कर दे। चादर डाल के ना वो इसको ऐसे करके गले में डाल के तो मुझे लटा दिया। बेटे ने मेरे ये मुंह दबाया और गला दबाया। जो बीवी थी उसने मेरी टांगे पकड़ी, कोशिश की शायद मैं बच जाऊं, लेकिन जब वो दोनों की ताकत थी मेरे ऊपर, चीखें मेरी निकली ऐसे निकली जब गला दबाया था जैसे बकरा ने कोई ज़िबा करता, जैसे अंदर से आवाज़ आती को बकरे की। हाँ, हम मोहब्बत करते रहे, वो तकलीफ़ें देता रहा, फिर भी हम कबूल करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फ़ाइज़ सुख्ताई। नाज़रीन, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम दुआएं मांगते हैं तो हमारी दुआओं में एक बहुत बड़ा हिस्सा नेक औलाद के लिए होता है। आप मस्जिदों से देख लें, अगर कोई चंदा देता है तो उसके लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला इसकी औलाद को नेक करे, इसको अल्लाह ताला नेक साले औलाद दे। हमारे जो दरबारों में बुज़ुर्गों के औलिया कराम के उधर अगर दुआएं की जाती हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा नेक औलाद का होता है। इसी तरह अगर कुरान मजीद को देख लें तो उसमें भी बेशुमार नेक औलाद के लिए दुआएं हैं। हत्ता कि अनबिया भी नेक औलाद की दुआएं करते रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह जिसको औलाद दे और जिसको चाहे ना औलाद दे। मेरे साथ अम्मा जी मौजूद हैं। हमने गुज़िश्ता दिन भी एक ऐसी स्टोरी की जिसमें एक माँ का सगा बेटा जो उसकी कोख से ही जिसने जन्म लिया वो अपनी माँ पे शदीद तशद्दुद करता था। लेकिन आज जो मेरे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं, इनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, लेकिन औलाद एक ऐसी नेमत है जिसकी तरफ हर ख़ातून के दिल में होती है और वो ये चाहती है कि अल्लाह उसको नेक औलाद दे। लेकिन अम्मा जी को अल्लाह ने औलाद नहीं दी। इन्होंने 10 दिन का एक बच्चा लेकर पाला और ग़ालिबन 25 साल उसको पालते रहे, उसका नाज नखरा सब उठाया। और उसके बाद क्या हुआ, अम्मा जी के आंसू, अम्मा जी का चेहरा, ये सारा कुछ आपको बता रहा है, लेकिन फिर भी इन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं। अम्मा जी, कितनी देर का बच्चा आपने लिया था? 10 दिन का। क्यों लिया था? मोहब्बत थी, एक दिल में कमी महसूस हो रही थी औलाद के कि चलो अल्लाह पाक ने नहीं दी, ये भी अल्लाह ही देता है, ये भी अच्छा काम है। बच्चा जवान करना, पालना। उसके साथ आपने प्यार किया? बहुत इंतहा, हम मोहब्बत करते रहे, वो तकलीफ़ें देता रहा, फिर भी हम कबूल करते रहे। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है कि आपने उसका नखरा सबसे ज़्यादा उठाया? हमेशा उठाते रहे नखरे, हम मोहब्बत ही करते रहे और तकलीफ़ें भी उसकी बर्दाश्त करते रहे उसकी मोहब्बत में। अच्छा, हुआ क्या फिर आपको ये बताएं। अब ये शादी कर ली उसने। अच्छा। वो लड़की बाकी आई उसके साथ। अच्छा। तो फिर भी वो भी हमने कबूल कर लिया, हमसे पूछे बगैर उसकी मोहब्बत ने, हमने मोहब्बत में वो भी कबूल कर लिया कि चले कोई नहीं। कहता घर में ले आया, हम चलो, हमने कहा चलो शादी कर ली, शायद इसे समझ आ गई दुनिया की, चलो कमाएगा, हम साथ इकट्ठे रह गए। लेकिन नहीं, वो बात नहीं बनी। फिर हमने कहा कि नहीं, इसे तुसी इन्हू खिलाई जाओगे तो इन्हें फिर भी यही कुछ करी जाना, इन्हें बैठे खाई जाना। फिर असी क्या नसीहत देने वास्ते, कहना मैं तो नहीं कमाना। असी क्या चल फिर लहदा रहा तू अपना, सानू लहदा रहन दे, तो अपना लहदा रहा, रेंट पे चला गया। जी, ये जो वीडियो है जिस पे आप कह रही हैं कि मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह ये जिसको अल्लाह औलाद नहीं देता वो किसी को ना ले, अल्लाह ने हमें जो से रखा सही रखा, ये बताएं। वो पैसों के लालच में उसने आके ये मकान बेचा उसकी खातर। अच्छा। उसका कर्जा भी उतारा। अब ये थोड़े से रह गए थे तो 2 मरले जगह ली और क्या उसको थोड़ा सा बना के, यानी कि ये भी उसी के लिए? हाँ जी, उसके लिए थोड़ा सा बना के चलो रह लेंगे, बाद में थोड़ा बहुत जमा करके फिर बनाते रहेंगे, बाद में हमारे बाद ये बनाता रहेगा, इसको दिल करे जब जैसे मर्जी कर ले, अच्छा बना ले, जैसे मर्जी रहे। अच्छा, ये हमने इसकी जब ये मोहल्लेदारों वाला सारा मामला हुआ है, जब आपको रस्सियों से बांधा हुआ था, हाँ जी, वो वाकया सुनाए, वो क्या हुआ था? वो इसने बस पैसों का लालच देखा कि पैसे हैं इनके पास, मकान बन रहे, उसके जेहन में दोनों में लालच आ गया। उन्होंने प्लान बनाया, वो था मियाँ बीवी ने। मेरे खामन देख के आए, वो नीयों पे काम कर रहे थे, पहला ही दिन था मिस्त्री का लगा हुआ, नीयें भरी थी। तो वो उन्होंने देखा वो चादर लेके के, हाँ घर में केली थी मैं, उनके जेहन में उन्होंने जेहन बनाया, ये वो चादर ली बड़ी सारी। मैं अंदर गई कमरे में, मुझे बहाने से बनाया कि मेरी जर्सी निकाल, तो हमने अब चले जाना इधर से, कि हमने अब इधर से रस्सी चादर डाल के ना वो इसको ऐसे करके गले में डाल के तो मुझे लटा दिया, यानी कि इधर चादर के साथ ही मुझे फेंक दिया नीचे। और उन्होंने, वो बेटे ने मेरे ये मुंह दबाया और गला दबाया। अच्छा। और वो उसकी जो बीवी थी उसने मेरी टांगे पकड़ी, टांगों को बांधा और हाथ बांधे मेरे दोनों। तो मैं चीखते रही, पहले तो मैंने बड़ा ऐसे किया। वो आपका गला दबा रहा था, हाँ जी, याद आया कि इसको तो मैंने चूमा हुआ है? हाँ जी आया था, बड़ा आया था उस वक्त। मैं ऐसे हाथ किया, मैंने पीछे अपनी जान छुड़ाई, यानी कि शायद मैं कोशिश की शायद मैं बच जाऊं, लेकिन जब वो दोनों की ताकत थी मेरे ऊपर, जोर था दोनों का, फिर मेरी ना आवाज़ में चीखें मेरी निकली ऐसे निकली जब गला दबाया था जैसे बकरा ने कोई ज़िबा करता, जैसे अंदर से आवाज़ आती को बकरे की। हाँ, बड़ी बुरी चीख। फिर मैं डूब गई, मेरी आवाज़ यानी कि डूब गई, खत्म हो गई। हाँ जी, डूब गई। फिर मेरा खामद मेरी आंखों के आगे आ गया। मैंने कहा वो इधर लगा हुआ, अगर आएगा तो वो तो मेरे बगैर मर जाएगा। हाँ जी, उसके बाद वो उन्होंने देखा ना, तसल्ली की कि ये खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई, यानी कि फिर मेरे पास ही वो पेटी थी ना, बेड के साथ ही लगी हुई पेटी। फिर उन्होंने वो थोड़ा लिया और उसको पहले प्लान बनाया था, वो पता नहीं क्या
होती है वो तेसी की थी वो छः नहीं। लिया उन्होंने उसको। हाँ जी, वो कुंडे तोड़े, ताले लगे हुए थे, वो नहीं टूटे, वो कुंडे ऊपर से निकाले, कुंडे खाड़े ऊपर से खेड़ के। पैसे थे उसमें? 4 लाख रुपया और 3 तोले सोना। उन्हें पता ही ये कुंडे ये पेटी ताले लाए ये पैसे। ले गए हैं, हाँ उसके जी, बाद फिर जब मुझे मोहल्लेदारों ने हाँ आपको जी बचाया। हाँ जी, जब वो देखा अब हो आप चाहे मुझे बताएं कि इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, हाँ सारी ने। दुनिया औलाद की दुआएं मांगती है, हाँ क्या ने। करेंगी इस वक्त, अल्लाह से क्या दुआ करेंगी? अल्लाह से ये दिल इतना दुखा के मोहब्बत इतनी की, इतनी मोहब्बत का ये ऐसे भी जाहिर हो बात है, सकता, औलाद है ना। ऐसे भी हो सकता है इतनी मोहब्बत का, ये भी यानी कि हो सकता है, यकीन नहीं आता कि इतनी मोहब्बत बना करे, मोहब्बत का ये भी नतीजा अब तो निकलता। सारी जिंदगी आपने उसको हाँ जी 25-27 हाँ जी, साल पाला, तो ये दुख है। अब क्या दिल से कोई दुआ ही निकलती दुआ है? पहले देते थे हर वक्त, लहदा भी था फिर भी देते थे कि ये खुश रहे, अल्लाह इसे बहुत सारा दे, खुश रहे हर वक्त। मेरे मियाँ भी कहते थे बस नाज़रीन, दुआ ये दो। खातून जो है, जो जिनका बेटा था, जो कह रही हैं कि मैं अभी भी मेरे सामने आ जाए मैं दुआ नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ इस औरत के दिल, जो सीने में दिल है ना, अगर इसके पाँव में आके पड़ जाए ये अभी भी उसको माफ कर देगी, क्योंकि ये माँ है, उसने पाला हुआ है उसको। लेकिन कल की जब उसने मेरी तड़पनी ना देखी, मैं तड़पी, मेरा गला दबाया, मैं चीखें ऐसे मारी, टांगे मारी, उसने मुझे, उसे तकलीफ नहीं हुई मेरी। कल की मेरे माँ मुंह से दुआ नहीं निकल रही, हम दोनों के मियाँ बीवी के, कल की उसे मेरी जरा तकलीफ नहीं हुई, जरा उसका दिल नहीं तड़पा जाहिर है। बात है, अपने चलो हाथों अगर को तूने उठ के उसके हाँ जी, तो कपड़े पता भी ही बदले आपको, हाँ होंगे, जी, छोटे गोद उठाती रही, मेरा हाल बुरा कर लिया मैंने अपना। 3 बार एक्सीडेंट हुए, मैंने उसको दिन रात एक कर दिया कि इसकी चोटें मैं सही कर दूं जल्दा से। नाज़रीन, अम्मा जी इस वक्त शदीद सदमे में है। एक मोहल्लेदार है, उससे मुख्तसर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, और अब क्योंकि अम्मा जी इस एज में है, उनको नई कानूनी मामलात का पता, तो क्या सारा सिलसिला है? जी भाई, मुख्तसर सा बताएं। यार मुख्तसर ये है कि इनका कोई आसरा नहीं है। इनका जो इनकी जामा पूंजी थी वो सारे उसका बेटा ले वो गया। इन्होंने उसका कर्जा उतारने के लिए 22 लाख का मकान बेचा, बेच के उसका कर्जा ये सारा उतारिया। अम्मा जी ने बता दिया। मुझे बता बताएं, दिया थाने कचहरी में क्या हो रहा है आपके साथ? थाने कचहरी में अभी कल का इन्होंने दिया हुआ है एप्लीकेशन, हम्म, अभी उसके ऊपर कोई इन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मेरी वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ लाई साहब से गुजारिश है कि इनकी इमदाद के लिए किसी टीम को तश्कील दे के यहाँ पे इनको मदद के लिए भेजें, और इनका जो 2 मरले का घर है वो बनवा दें। ये 10,000 रुपया किराया दे रहे हैं इस घर का, और मियाँ बीवी का कोई आसरा नहीं है। जो आसरा था वो ले गया और इनको मार गया, बर्बाद कर गया, इसको कोई, इनका कोई आसरा नहीं है। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त अगर बात की जाए कि सगा बेटे ने जो इनके साथ जुल्म किया है, नहीं, तो इस वक्त बात की जाए कि जो बेटा, जो इन्होंने 10 दिन का बेटा लेके पाला था, जो जुल्म इन्होंने इसके साथ किया है, उसका दावा इस दुनिया की मालो दौलत नहीं कर सकते। जो गरीबों का हाल इस वक्त पंजाब में हो रहा है या रावी के इस पार हो रहा है, ये भी आपके सामने है। रोज़ाना सैकड़ों हम स्टोरीज शेयर करते हैं जिसमें लोग अपील करते नज़र आते हैं आला हुकाम से कि खुदारा पुलिस से हमें इंसाफ दिलवाया जाए। तो ये सारी पुलिस की सूरत हाल है, ये गरीब अवाम है, ये एक माँ है। नेक औलाद के लिए दुआ करते रहें, और जब तक औलाद हो या ना हो, ये नेक निकले तो ज़िंदगी गुजर सकती है, अगर नेक ना गुजरे तो ये ज़िंदगी अजाब बन जाती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी TV।